मायरा के मां कहकर पुकारते ही अभीरा जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं, सांसें थम जाती हैं और आंखों में बरसों का दर्द एक साथ उमड़ पड़ता है। अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाती और गेट से दौड़ती हुई सीधे मायरा के पास पहुंच जाती है। चारों तरफ होली के रंग उड़ रहे हैं, ढोल की आवाज गूंज रही है, लेकिन उस भीड़ में उस पल सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, मम्मा। मायरा भागकर अभीरा से लिपट जाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, मम्मा, आप वापस आ जाओ ना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप। यह सुनते ही अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मायरा के बालों को सहलाते हुए कहती है, मेरे बेटू ने मुझे मां कहकर पुकारा। क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया ना? मायरा सिसकते हुए पूछती है, मां, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थीं? मैंने क्या गलती की थी? यह सवाल अभीरा के दिल को चीर देता है। वह जवाब देना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। उधर महर दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलकती है। उसने तो अरमान को अपना पति मान लिया है, उसे अपना हक समझ लिया है। होली के मौके पर वह अरमान को रंग लगाने जाती है, लेकिन अरमान उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। वह साफ कह देता है, महर प्लीज, ये सब मत करो। ये बात महर को अंदर तक झकझोर देती है। महर के मन में जलन और भी बढ़ जाती है जब वह देखती है कि अरमान की नजरें बार बार अभीरा की तरफ जा रही हैं। अरमान खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिल में अभी भी अभीरा के लिए भावनाएं जिंदा हैं। इसी बीच मुक्ति वहां पहुंचती है। वह अपनी मां की बातें करते करते हमेशा मायरा को समझाती रही है कि मां का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है। आज जब वह मायरा को अभीरा के गले लगते देखती है तो उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वह सोच में पड़ जाती है, क्या अभीरा ही मायरा की असली मां है? होली के रंगों के बीच माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। तभी अरमान आगे बढ़ता है और सबके सामने कहता है, अब और छुपाने का कोई मतलब नहीं है। सभी की नजरें उसकी तरफ उठ जाती हैं। महर घबरा जाती है। अभीरा भी अरमान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। अरमान खुलासा करता है, मायरा सिर्फ अभीरा की बेटी नहीं है, वह मेरी भी बेटी है। यह सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। ढोल की आवाज रुक जाती है, रंगों की बारिश थम जाती है। महर के हाथ से रंग की थाली गिर जाती है। मायरा हैरानी से अरमान की तरफ देखती है, क्या आप मेरे पापा हैं? उसकी आवाज मासूम है, लेकिन सवाल भारी। महर चिल्लाकर कहती है, यह झूठ है। अरमान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन अरमान शांत आवाज में जवाब देता है, सच कभी झूठ नहीं बनता महर। मैंने सालों पहले गलती की थी। मैं डर गया था। हालात ऐसे थे कि मुझे अभीरा और मायरा से दूर जाना पड़ा, लेकिन अब मैं और भाग नहीं सकता। अभीरा की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों है। वह कहती है, अगर तुम सच में पिता थे तो इतने साल कहां थे? जब मेरी बेटी रोती थी तब तुम कहां थे? अरमान के पास इसका जवाब नहीं होता। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। मुक्ति आगे बढ़कर कहती है, अगर मायरा आपकी बेटी है तो मैं कौन हूं? सबकी नजरें अब मुक्ति पर टिक जाती हैं। महर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी सच का एक और दरवाजा खुलता है। महर स्वीकार करती है कि मुक्ति उसकी बेटी नहीं है। सालों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली हो गई थी। असली सच यह है कि मुक्ति दरअसल अभीरा और अरमान की दूसरी बेटी है, जबकि मायरा को महर ने अपने फायदे के लिए अपने पास रखा था। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मायरा और मुक्ति दोनों सन्न रह जाती हैं। अभीरा टूट जाती है, मतलब मेरी दोनों बेटियां मुझसे दूर रहीं और मुझे पता तक नहीं चला। अरमान गुस्से में महर से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? महर की आंखों से आंसू बहते हैं। वह कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी अरमान। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अगर सच सामने आ जाता तो तुम कभी मेरे नहीं होते। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। दो मासूम बच्चियां जो खुद को अलग अलग परिवारों का हिस्सा समझती थीं, अचानक एक ही सच से जुड़ जाती हैं। मायरा और मुक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। होली के रंग अब आंसुओं में बदल चुके हैं, लेकिन शायद यही सच्चाई का रंग है, जो देर से सही
सामने तो आया। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या अभीरा अरमान को माफ कर पाएगी, क्या मायारा और मुक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहर अपनी गलती की सजा भुगतेगी या फिर कहानी में आएगा एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट। क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है।